यह एक सामान्य रात की शिफ्ट होनी चाहिए थी। लॉरेन को बस इतना ही करना था कि ब्लैकवुड के बाहरी इलाके में स्थित उस सुनसान रेलवे ट्रैक पर निगरानी रखनी थी। यह ट्रैक अब बहुत कम इस्तेमाल होता था, बस मालगाड़ियां ही कभी कभार गुजरती थीं। लॉरेन का छोटा सा केबिन रेलवे ट्रैक और जंगल के बीच में स्थित था। अंदर पुराने उपकरणों की हल्की आवाज और रेडियो से आने वाली कभी कभार की स्टैटिक आवाज माहौल को भर देती थी। बाहर घने बादलों के कारण चांद की रोशनी भी गायब थी और हर तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। रात के करीब 12 बजे का समय था जब लॉरेन ने पहली बार वह आवाज सुनी। यह एक हल्की धातु जैसी चीख थी जो ट्रैक के साथ साथ गूंज रही थी। वह अपनी कुर्सी से सीधी होकर बैठ गई और उसकी आधी पी हुई कॉफी मेज पर रख दी। वह आवाज दोबारा आई, इस बार पहले से तेज। एक लोहे जैसी चीख और उसके बाद हल्की थापों की आवाज, जैसे कोई ट्रैक पर चल रहा हो। लॉरेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने टॉर्च को उठाया और बाहर निकल आई। ठंडी और नम हवा ने उसे घेर लिया। उसने टॉर्च की रोशनी ट्रैक पर डाली, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। कौन है वहां? उसने डरते हुए आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वह वापस लौटने लगी, उसने कुछ देखा। ट्रैक के बीचों बीच एक छोटा सा आकृति नजर आई। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वह करीब गई, वह आकृति साफ दिखने लगी। वह एक छोटी बच्ची थी, लगभग 8 साल की। वह एक फटी हुई गंदी पोशाक पहने हुए थी और उसके शरीर पर मिट्टी और खून के निशान थे। उसकी पीठ झुकी हुई थी और उसका चेहरा घुटनों के बीच छुपा हुआ था। लॉरेन ने झुककर उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक है न? बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। लॉरेन ने धीरे धीरे उसके कंधे को छुआ। उसी पल बच्ची का सिर झटके से ऊपर उठा। उसकी आंखें गहरी काली गहराई में डूबी हुई थीं और उसने एक भयानक चीख मारी, इतनी तीव्र और अप्राकृतिक कि लॉरेन घबराकर पीछे गिर गई। जब उसने खुद को संभाला तो बच्ची गायब हो चुकी थी। वह ठंडी हवा में अकेली खड़ी थी, उसके कानों में अब भी वह चीख गूंज रही थी। लॉरेन वापस अपने केबिन में दौड़ी। उसने दरवाजा बंद कर लिया और तुरंत रेडियो का सहारा लिया। यह सिग्नल ऑपरेटर 23 है, उसने घबराते हुए कहा। मुझे ट्रैक पर एक बच्ची दिखी थी। कृपया मदद भेजिए। रेडियो में सिर्फ स्टैटिक आवाज आई। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी केबिन की बत्तियां झपकने लगीं और पूरी तरह से बंद हो गईं। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। लॉरेन ने बैकअप टॉर्च निकाली और रोशनी घुमाई। तभी उसने देखा कि केबिन के फर्श पर गीले और गंदे पैरों के निशान थे। ये निशान दरवाजे से शुरू होकर ठीक उसकी कुर्सी के पीछे तक जा रहे थे। एक हल्की हंसी की आवाज आई। वह धीरे धीरे और भयानक रूप से तेज होती गई। वह तुरंत मुड़ी और टॉर्च की रोशनी घुमाई। कोने में वही बच्ची खड़ी थी, झुकी हुई, और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तुम कौन हो? लॉरेन ने कांपते हुए पूछा। बच्ची ने सिर तिरछा किया और मुस्कराते हुए कहा, वे आ रहे हैं। इससे पहले कि लॉरेन कुछ समझ पाती, बच्ची गायब हो गई। लेकिन उसकी बातों ने लॉरेन के दिल में एक अनजाना डर भर दिया। तभी ट्रेन की सीटी गूंज उठी। वह खिड़की की ओर भागी। एक ट्रेन तेजी से ट्रैक पर आ रही थी, लेकिन ड्राइवर का केबिन खाली था। ट्रेन रुकने के बजाय और तेज होती जा रही थी। लॉरेन ने सिग्नल लीवर को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह अटक गया। उसने दौड़ते हुए ट्रैक के किनारे से टॉर्च हिलाई, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। जैसे जैसे ट्रेन पास आई, उसने खिड़कियों से अंदर झांका। वहां पेल मृत जैसी शक्लें थीं।
उनकी आंखें खोखली और चेहरे स्थिर थे। उनकी आंखें लॉरेन की ओर देख रही थीं। ट्रेन उसके पास से गुजरी और गायब हो गई। लॉरेन घबराकर जमीन पर गिर पड़ी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या था। तभी जंगल से आवाजें आने लगीं। वह टॉर्च लेकर खड़ी हुई और जंगल की ओर देखा। पेड़ों के बीच परछाइयां हिल रही थीं। और फिर वही हंसी चारों ओर से आने लगी। लॉरेन पीछे हटने लगी, लेकिन कुछ ने उसके पैर को पकड़ लिया। उसने चिल्लाते हुए नीचे देखा। जमीन से सड़ेगले हाथ बाहर आ रहे थे, जो उसे खींचन। मुझे बचाओ, उसने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में गुम हो गई। उसकी टॉर्च जमीन पर गिर गई। वह हाथ उसे धीरे धीरे जमीन के नीचे खींचते चले गए। आखिरी बार उसने वही बच्ची देखी जो मुस्कुरा रही थी। अगले दिन जब कंट्रोल सेंटर की टीम वहां पहुंची तो केबिन खाली था। वहां सिर्फ एक संदेश मिला, वे आ रहे हैं।